वीडियो खासकर उन छात्रों के लिए है जो आरएएस, आरपीएससी या राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहाड़ को आप ऐसे समझो पहाड़, और पहाड़ घिस घिस के क्या बनता है, धूल बनती है। इसलिए आपको याद रहेगा कि धूल कोट किसका नाम, ये वाली, ये देखो, ये देखो। और ला जाते ही हम कहाँ छुप जाते हैं, आडे लारे यानी गेट के पीछे मारती तो हम आडे लारे। हार्ड टूट गए। पोलो गेम खेल रहा था, हार्ड टूट गए। इससे आप नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राजस्थान की वो सभ्यता जहां काले लाल मिट्टी के बर्तन बनते थे, जहां से मिले हैं विदेशी सभ्यता से जुड़े प्रमाण, और जहां बनती थी 6 चूल्हों पर सामूहिक रोटियां। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं ताम्रपाषाण काल की, जिसे बनास सभ्यता या आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है। ये वीडियो खासकर उन छात्रों के लिए है जो आरएएस, आरपीएससी या राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए निमोनिक जीके स्टडी के साथ हमारे इस प्राचीन राजस्थान की सीरीज की दूसरी वीडियो की यात्रा ताम्रपाषाणिक काल में शुरू करते हैं। ताम्रपाषाण काल का मतलब क्या होता है? ताम्रपाषाण, ताम्र का मतलब हो गया तांबा और पाषाण का मतलब हो गया पत्थर, यानी तांबा और पत्थर जो यूज करते थे उस युग की हम बात कर रहे हैं। और ताम्रपाषाण काल के अधिकतर केंद्र हमारे राजस्थान के बनास नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसे बनास सभ्यता भी कहते हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ है, आप इसे ध्यान रखेंगे। इस काल का प्रमुख सभ्यता केंद्र, ये जो ताम्रपाषाण काल है ना राजस्थान में, इस काल का प्रमुख केंद्र या आप कह सकते हैं कि जो मेन साइट है वो आहड़ उदयपुर है, और इसी के इर्द गिर्द सारी सभ्यताएं हैं। चलिए देखते हैं आहड़ या बनास सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। आहड़ उदयपुर, गिलुंड राजसमंद, बालाथल उदयपुर, ओजियाना भीलवाड़ा, ये चारों आसपास के क्षेत्र है, इसलिए याद रहेगा। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहड़ सभ्यता का प्रमुख केंद्र था या नहीं था, या 4 ऑप्शन में एक सिलेक्ट करना होता है या 4 ऑप्शन में से 3 को सिलेक्ट करना होता है। ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं आहड़ सभ्यता को। कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले में है। आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में है, और ये आयड़ या बेड़च नदी के किनारे हैं। इस पे भी प्रश्न पूछा हुआ है कि ये सभ्यता किस नदी के किनारे है। हालांकि हम सारी सभ्यताओं को एक समराइज वीडियो में जो किस किस नदी के किनारे हैं उन सबको एक साथ देख लेंगे, लेकिन अभी आप देखो कि इसकी लोकेशन कहाँ है। उदयपुर जिले में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आठपुर इसका अन्य नाम है, इसको आघाटपुर भी कहते हैं और इसको धौलकुट भी कहते हैं। आघाटपुर कहते हैं इसको, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्थानीय नाम इसका धूलकोट है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा, इसको आघाटपुर कहते हैं, कैसे याद रखेंगे? आघाटपुर। आप देखो आहड़ है ना, इसको आयड़ या बेड़स नदी के किनारे, तो इसको आप आयड़ भी बोल सकते हो। इसको आप ऐसे समझो, आहड़ को आयड़ सभ्यता, और जिसके पास आय है उसके पास घाटा नहीं होता, यानी आघाट, ऐसे याद रखो इसको। और धूलकोट, अब आहड़ को आप ऐसे समझो पहाड़, और पहाड़ घिस घिस के क्या बनता है, धूल बनती है। इसलिए आपको याद रहेगा कि धूलकोट किसका नाम है? आहड़ सभ्यता का ही स्थानीय नाम है। कैसे याद रखोगे? आहड़ को इमेजिन करो पहाड़ में, और पहाड़ से घिस घिस के क्या बनती है, धूल ही तो बनती है। इससे आपको ये याद रहेगा। अब देखो उत्खननकर्ता में 3 नाम है, अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया। अब देखो अक्षय कीर्ति व्यास और रतन चंद्र अग्रवाल को आप ऐसे याद करोगे। पहले तो आप आहड़ को इमेजिन करोगे पहाड़, और उसका जब क्षय होता है ना, अक्षय में से 6 निकालो, उसका पहाड़ का जब क्षय होता है तो क्या निकलते हैं? रतन निकलते हैं, यानी खनिज निकलते हैं, बहुत सारे रतन निकलते हैं। ऐसे याद रखो, आहड़ को समझो पहाड़, और पहाड़ का जब क्षय होता है तो बहुत सारे रतन निकलते हैं, ऐसे समझो। अब HD सांकलिया को कैसे याद करेंगे? इस सांकलिया में से आपको सांकलिया को इमेजिन करना है। सांकलिया मतलब सांकल होती है ना जिससे बांधते हैं, सांकल, बेड़ियाँ, सांकल, ऐसे समझो। बेड़ियों को सांकल बोलते हैं राजस्थानी में, सांकल। इसको ऐसे इमेजिन करो, छावा मूवी वाला वो सीन याद करो, जब उनको वो पकड़ के लाते हैं ना, तो वो कौन सी आवाज़ करते हैं? ये वाली, ये देखो, ये देखो। अब देखो प्रमुख साक्ष्य, तांबे की भट्टियां यहाँ से मिली है। देखो ताम्रपाषाणी काल है तो तांबे की यहाँ पे बहुत सारी भट्टियां मिली है, इसीलिए इसको मेन साइट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ तांबे के बहुत ज़्यादा उपकरण या भट्टियां यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा मिली है। तांबे गलाने का काम भी यहाँ होता था, तांबे के उपकरण बनाने का काम यहाँ होता था, इसलिए इसको मेन साइट बोलते हैं ताम्रपाषाणी काल के राजस्थान की। तो तांबे की भट्टियाँ यहाँ पे बहुत सारी मिली है। रंगाई छपाई के उद्योग यहाँ पे होते थे। यहाँ से देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं।
काले और लाल मृद बांड किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? तो आहड़ से। कैसे याद करोगे? आहड़ को फिर आप पहाड़ मानो, और पहाड़ कैसे होते हैं? काले, काले कलर के पहाड़। ऐसे ऐसे इमेजिन कर लेना, थॉट कर लेना। यहाँ पे बाट मिले हैं, लाज व जिसको लेपिस लाजुली बोलते हैं, लेपिस लाजुली, वो भी यहाँ से मिला है, लेपिस लाजुली। और ये कहाँ से आया? अफगानिस्तान से। इससे हमें पता चलता है कि ये इस सभ्यता का कनेक्शन विदेशी सभ्यता से भी था। अब लेपिस लाजुली आहड़ से मिला है, कैसे याद करोगे? देखो लाजुली में से लाज इमेजिन करो, लाज, और लाज आते ही हम कहाँ छुप जाते हैं? आडे लारे, आडे लारे यानी गेट के पीछे मारती है तो हम आडे लारे छुप जाते हैं। इससे आपको याद रहेगा कि ये आहड़ सभ्यता का साक्ष्य है। इसके बाद देखो बिना हत्थे का जलपात्र ईरानी सभ्यता से इसका कनेक्शन है। और अपोलो का चित्र भी यहाँ से, अपोलो के चित्र वाला सिक्का भी यहाँ से मिला, ये यूनानी सभ्यता से कनेक्शन है। अब देखो अपोलो का चित्र कैसे याद करोगे? आपने पोलो गेम देखा होगा, जिस पे घोड़े पे बैठ के वो बॉल को मारते हैं, उसको पोलो गेम बोलते हैं। आप ऐसे इमेजिन करो कि पोलो गेम खेल रहा था और हार्ड टूट गए, हार्ड टूट गए। पोलो गेम खेल रहा था, हार्ड टूट गए। इससे आपको ये याद रहेगा आहड़। ठीक है, आहड़ सभ्यता का साक्ष्य है। उसके बाद देखो शव के साथ आभूषण, पुनर्जन्म में विश्वास, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो शव के साथ आभूषण डालना, इसका मतलब इनको पुनर्जन्म में विश्वास था। इनको ऐसे लगता था कि ये पुनर्जन्म होगा, ये आभूषण साथ डाल देते हैं, उसके पुनर्जन्म होगा तो ये आभूषण वापस लेकर जाएगा। शव के साथ आभूषण डालने वाले साक्ष्य किस सभ्यता से रिलेटेड है? तो आप इसको याद करोगे आहड़। कैसे? मतलब हार्ड के साथ आभूषण डाल दिए इन्होंने। शव है ना, हार्ड, हार्ड यानी कंकाल, कंकाल के साथ आभूषण मिले, ऐसे समझो। कंकाल के साथ आभूषण मिले, हार्डकों के साथ आभूषण मिले, ये कहाँ मिले थे? आहड़ सभ्यता से। ऐसे याद करो। ठीक है, इसके बाद देखो और साक्ष्य, बेल की मृण मूर्ति या बनास का बेल, ये तो बनास सभ्यता बोलते हैं। इससे आपको याद रहेगा कि बनास का बेल कोई किस सभ्यता से मिला? आहड़ सभ्यता से मिले, तो आप इसको याद रखोगे, आहड़ सभ्यता में मिले। दो मुंह वाला चूल्हा, ये भी आहड़ से मिला। दो मुंह वाला चूल्हा आहड़ से मिला, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिलबट्टा यहाँ से मिला। और देखो ये प्रमुख अन्न गेहूं, चावल और ज्वार से ये परिचित थे। गेहूं, चावल, ज्वार इस सभ्यता में साक्ष्य मिले, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत डीपली पूछा जाता है कि कौन सी आहड़ सभ्यता की फसल नहीं थी या जो खाद्यान्न प्रमुख अन्न नहीं था। तो उसमें 3 तो ये दे देते हैं, गेहूं, चावल, ज्वार, और 1 सरसों दे देते, तो एक आपको काटना होता है कौन सा नहीं था, या दे देंगे कौन सा था, तो 3 अलग दे देंगे, 3 इनमें से 1 अलग दे देंगे। इसलिए इसको आप याद रखेंगे, गेहूं, चावल, ज्वार, ये पक्का याद रखेंगे आप। ठीक है, इसके बाद देखो पत्थर की नींव, यहाँ पे घरों की नींव पत्थर की होती थी, ना कि ईंटों की या अदर कुछ की। ध्यान रखना, पत्थर की नींव होती थी घर की, और कच्ची ईंटों का यहाँ पे यूज होता था, ना कि पक्की ईंटें। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कच्ची ईंटों का यहाँ पे यूज होता था आहड़ सभ्यता में। आप ऐसे समझो कि ये आहड़ यानी धूलकोट है, ये पहाड़ समझो, पहाड़ है तो मिट्टी है, मिट्टी है तो सब कुछ कच्चा है, और पहाड़ है तो पत्थर की नींव है। ऐसे इमेजिन करो, याद रह जाएगा। उसके अब देखो इसकी विशेषता क्या है? आहड़ एक व्यापारिक केंद्र था और विदेशी सभ्यताओं से संपर्क में था। कैसे? हमने पढ़ा था, लेपिस लाजुली हो या अपोलो का वो सिक्का हो, और वो बिना हत्थे वाला जलपात्र हो, वो सारे विदेशी सभ्यताओं से संपर्क को दर्शाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आहड़ सभ्यता की विशेषता में एक ये विशेषता भी है कि आहड़ एक व्यापारिक केंद्र था, यहाँ से सामान विदेशों में जाता था, आता था, इसलिए इसमें विदेशी सभ्यताओं से भी संपर्क में था। यहाँ तांबा मिलने के कारण इसे ताम्रवर्ती नगरी कहा जाता है। मैंने कहा ना, यहाँ पे तांबे गलाने की भट्टियाँ, तांबे बनाने के उपकरण, ये वो बहुत सारे तांबे के मिले, इसलिए इसको नाम दे दिया ताम्रवर्ती नगरी। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है, ताम्रवर्ती नगरी आहड़। ठीक है, इसके बाद देखो काले व लाल मृद भांडों को यहाँ पे गोरे व कोट कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो मैंने बताया ना, काले और लाल मृद भांड मिले यहाँ पे, मिट्टी के जो भांडे मिले हैं काले और लाल, उनको गोरे या कोट कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको याद रखना है, आहड़ उदयपुर में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दूसरी सभ्यता है गिलुंड राजसमंद। गिलुंड राजसमंद में आपको देखो कौन सी नदी के किनारे है? बनास। आप ऐसे इमेजिन करो, गिलुंड से आप ऐसे इमेजिन करो, गीला, गीला यानी वेट, गीला, बनास नदी के किनारे। आप ऐसे समझो कि गीला कर दिया, कपड़े गीले कर दिए, या चलते चलते किसी ने कपड़े गीले कर दिए, पूरा नाश कर दिया, मतलब कुछ भी आपकी कोई भी आपकी चीज़ गीली कर दी, तो आप ऐसे कहोगे ना, नाश कर दिया यार, गीला करके नाश कर दिया। ऐसे याद रखोगे तो आपको याद रहेगा बनास नदी के किनारे हैं।
इसके बाद देखो उत्खननकर्ता ब्रजवासीलाल, वी.एस. सिंधे, ग्रेगरी पोसल। इसका कुछ सटीक बना नहीं तो आप इसको बना के आप अपने हिसाब से इसको याद करो, ठीक है। इसके बाद देखो गिलुंड राजसमंद में साक्ष्य कौन कौन से मिले। यहाँ देखो पक्की ईंटें हैं, यहाँ कच्ची ईंटें मत कर देना, यहाँ पक्की ईंटें हैं। कैसे याद रखोगे, देखो गिलुंड से फिर आप वही निकालो गिल्ला, यानी आप ऐसे समझो गिल्ली ईंटें थी तो उसको क्या करो, पकाओ मतलब पक्की करो उनको। इससे आपको याद रहेगा पक्की ईंटें गिलुंड राजसमंद का प्रमुख साक्ष्य है। स्टेटमेंट वाले प्रश्नों में पूछा जाएगा, ध्यान रखना। 4 स्टेटमेंट दे देगा, यहाँ पूछा जाएगा कि यहाँ पे कच्ची ईंटों का यूज होता था गिलुंड में ना, पक्की ईंटों का होता था। इसलिए आपको उस स्टेटमेंट को काटना है उसका, और इसलिए आपको यहाँ पे बड़े गौर से देखना होगा साक्ष्यों को। पक्की ईंटें याद कैसे रहेगा, ऐसे समझो गिल्ली ईंटें थी, गिलुंड से गिल्ली ईंटें थी, उनको पक्की करो, ठीक है। उसके बाद 5 प्रकार के मृद बांड मिले, काले, लाल, पीले, पॉलिश वाले, ग्रे रंग के, ठीक है। मिट्टी के खिलौने गिलुंड राजसमंद से मिले हैं। हाथी दांत की चूड़ियाँ यहाँ से मिली, यहाँ पे हाईलाइटेड करना, आप ध्यान रखना। हाथी दांत की चूड़ियाँ राजसमंद से, और हाथी दांत का कंगा कहाँ से मिला है, कालीबंगा से, ये आपको याद रखना है। हाथी दांत का कंगा कालीबंगा से, और हाथी दांत की चूड़ियाँ गिलुंड राजसमंद से, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद देखो पत्थर की गोलियां भी गिलुंड राजसमंद से मिली है। विशेष ये है कि मोडियामगरी नामक स्थान पर उत्खनन हुआ था यहाँ पे, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गिलुंड राजसमंद में किस जगह से उत्खनन शुरू हुआ, तो मोडियामगरी नाम से यहाँ से उत्खनन शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बालाथल सभ्यता, ये भी आहड़ सभ्यता का केंद्र है। इसकी स्थिति, इसकी लोकेशन कहाँ है, वल्लभ नगर उदयपुर में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो ये बालाथल सभ्यता है ये उदयपुर के किस कस्बे में है, तो वल्लभ नगर, याद रखना वल्लभ नगर, ठीक है। इसके उत्खननकर्ता कौन है, वीरेंद्र नाथ। देखो बालाथल और उत्खननकर्ता कौन है, वीरेंद्र नाथ। थे से थे इमेजिन कर लेना। बालाथल वहाँ जैसे ही आपको प्रश्न में दिखेगा बालाथल एग्जाम क्वेश्चन पेपर में, तो थे से आप सीधा इमेजिन कर लेना नाथ, और वीरेंद्र नाथ यही है, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा कि वीरेंद्र नाथ है बालाथल सभ्यता के उत्खननकर्ता वीरेंद्र नाथ मिश्र। इसके बाद प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से, लोहे की भट्टियाँ यहाँ मिली है। 11 कमरों वाला भवन मिला है बालाथल से, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है। 11 कमरों वाला भवन कहाँ मिला है, तो आप इसको याद रखोगे कि बालाथल सभ्यता से मिला है। ऐसे समझो कि 11 कमरे वाला भवन, 11 कमरे बनाए, इतने सारे कमरे बनाए, 11 कमरे, इतने सारे कमरे बनाए, तो बहुत सारी क्या लगी होगी, बालू लगी होगी, मिट्टी, बहुत सारे मिट्टी या बालू लगी होगी, इसलिए 11 कमरों वाला भवन बना है। और बालू से आपको इमेजिन हो जाएगा बालाथल, ठीक है। नलकपू यहाँ से मिला है, हाथ से बुना हुआ कपड़ा, ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखो इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से भी था, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ये 10वीं की बोर्ड की किताब में, RBSC की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में आया हुआ है। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से भी था, इसको आपको याद रखना है। बालाथल यानी थल मतलब जमीन, कहाँ से संपर्क था, हड़प्पा की ज़मीन से, ऐसे इमेजिन करना, आपको याद रहेगा। इसके बाद देखो ओजियाना सभ्यता कहाँ की है, भीलवाड़ा की है। अभी रिसेंटली RS में क्वेश्चन आया था कि इसके उत्खननकर्ता कौन से, 4 दिए थे, 2 सिलेक्ट करने थे, ओजियाना भीलवाड़ा के उत्खननकर्ता, इन 4 में से 2 कौन से हैं, ठीक है। इसलिए आपको ये कैसे याद करना है, पहले तो ये देखो ओजियाना है कहाँ, भीलवाड़ा में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ओजियाना सभ्यता किस जिले में है, तो भीलवाड़ा में, आप याद रखना। अब देखो मीणा और ओजियाना, मीणा साउंड मैच हो रहा ना, मीणा ओजियाना, इससे ये एक तो याद हो जाएगा BR मीणा। दूसरा है आलोक त्रिपाठी से आप पंकज त्रिपाठी को इमेजिन करो, पंकज त्रिपाठी या अखंडानंद त्रिपाठी इमेजिन करो, मिर्ज़ापुर सीरीज़ वाले, वो सबको औजाड़ते रहते हैं। औजाड़ते मतलब डांटना, फटकारना, राजस्थानी में बोलते हैं औजाड़ते रहते हैं, ठीक है, इसलिए याद रहेगा। उसके बाद प्रमुख साक्ष्य गाय एवं बैल की मृण मूर्तियाँ यहाँ से मिली है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो प्रश्न उत्तर, देखो क्या क्या पूछा हुआ है। धूलकोट, किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं, इतने सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है 2024 तक भी, किस सभ्यता को धूलकोट सभ्यता कहते हैं। मैंने बताया ना कि आहड़ को समझो पहाड़, और पहाड़ से क्या बनती है, धूल, इसलिए ये राइट हो जाएगा। इसके बाद देखो आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी
ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे किस नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया? तो ये धूलकोट। ठीक है, आहड़ नाम दिखते ही धूलकोट कर देना। आहड़ यानी पहाड़, पहाड़ से क्या बनती है? धूल। इसके बाद देखो, कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है? ये देखो, वल्लभनगर तहसील में स्थित है कौन सा? बालाथल। ठीक है, उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल बालाथल। ये याद रखना, बालाथल का वल्लभ से आप याद ही रखोगे। अगर ऐसे याद नहीं रहे तो भय से थे इमेजिन कर लेना, एक जैसे दिख रहे हैं, बे और थे, बे और थे ऐसे। इसके बाद देखो, निम्न कथनों में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। पहला कथन है, बालाथल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातत्व ताम्रपाषाण स्थल है। देखो, ताम्रपाषाण स्थल है क्या? वो सीधा दे देगा पाषाण काल का स्थल है, सीधा नहीं, ताम्रपाषाण। यहाँ लोहे युगीन भी दे सकता है वो। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है ताम्रपाषाण काल का ही है बालाथल। ठीक है, ये पहला ऑप्शन राइट। उसके बाद इसकी खोज वीएन मिश्रा ने की थी बालाथल की। वीएन मिश्रा यानी वीरेंद्र नाथ, और थे से थे। ठीक है, बिल्कुल राइट है दूसरा। और ये हो गया 1 और 2 कथन दोनों सत्य। ठीक है, इसके बाद देखो अगला प्रश्न, गिलुंड किस नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे। कैसे याद रखोगे? गीला कर दिया ना पूरा, और क्या कर दिया? गीला करके नाश कर दिया। अगला प्रश्न, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो ताम्रपाषाण हम पढ़ रहे हैं, तो ताम्रप्रस्तर युग के हैं, ये आपको याद रखना है। ये 4 मैंने जो केंद्र बताए ये ताम्रपाषाण के हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद, राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थित है? ये गिलुंड किस जिले में है ये पूछ लिया गया, तो ये राजसमंद जिले में है। ठीक है, उसके बाद देखो, गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? आहड़ सभ्यता से। ये आहड़ सभ्यता के केंद्र ये भगवानपुरा, एक और याद रखना, नया नाम है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला, बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है? बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है? ये थे और ये भय, वल्लभनगर उदयपुर। उसके बाद देखो, 11 कमरों वाला विशाल भवन, मैंने कहा ना 11 कमरे, इतने सारे कमरे बनाए, बहुत सारी बालू लगी होगी, तो बालाथल। इसके बाद देखो, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में पूरा हुआ? ये थे से थे मिला लो, कहाँ? वीरेंद्र नाथ। ये रहा, एन का वी का मतलब वीरेंद्र नाथ, थे से थे, और ये हो गया राइट पहला ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद देखो, राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है? ताम्रपाषाण से संबंधित कौन सा है? तिलवाड़ा है क्या? नहीं, ये तो पाषाण काल से था। बूढ़ा पुष्कर, नहीं, ये तो पाषाण काल से था। बागोर, नहीं, ये भी पाषाण काल से था। ताम्रपाषाण से बालाथल था। ठीक है, उसके बाद देखो, लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, यानी लाल काले मृद भांड। और देखो, काले काले क्या होते हैं? पहाड़ होते हैं, तो ये आहड़ हो जाएगा। उसके बाद, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो लाल काले मृद भांड का प्रमुख केंद्र माना जाता है, काले पहाड़। ठीक है, निमोनिक लगाते रहना बार बार। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? ये लेपिस लाजुली, अभी हमने पढ़ा। ला जाते ही कहाँ छुप जाते हैं? आडे लारे। उसके बाद देखो, 2 मुँह का चूल्हा वे बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले? 2 मुंह वाला चूल्हा, सिलबट्टा, पेन यानी वो तवा, ये कहाँ मिले हैं? आहड़ सभ्यता से, याद रखना। इसके बाद, कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? गिलुंड है, ओजियाना है, बालाथल है, लोथल नहीं है। लोथल तो गुजरात में हो गया, गुजरात की है ये। ठीक है, ये कालीबंगा वहाँ से रिलेट करता है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है? नहीं है, ये तो इसका मतलब ये गलत हो गया। विराट एक ग्रामीण संस्कृति केंद्र था? नहीं, ये भी गलत हो गया। कालीबंगा लोहे युग संस्कृति का एक उदाहरण था? नहीं, ये भी गलत हो गया। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना और ताम्र वस्तु बनाना, हाँ, इसीलिए तो इसको ताम्रपाषाणिक या ताम्रवर्ती नगरी कहते हैं, ये राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला देखो, आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन करें। 2021 में आया था RS में। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही बात है। चावल से परिचित नहीं थे? नहीं, बिल्कुल थे। चावल से भी थे, गेहूं से भी थे, जवार से भी थे। ये 3 तो पक्का याद रखना, गेहूं, चावल और जवार। इसके अलावा कुछ आ जाए ना, नहीं थे, तो हम इसको राइट कर सकते थे, लेकिन ये तो गलत हो गया। उसके बाद, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही बात है।
यहाँ से काले लाल रंग के मृदबाण मिले हैं, बिल्कुल यहाँ पहली लाइन में से होगा ये। तो ये 1 और ये 2 और ये 3, 1 3 4 कहाँ है, ये रहा, सिर्फ दूसरा गलत है, बाकी ये गलत हो गए सारे ही। उसके बाद अगला देखो, आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। आहड़ के उत्खनन से आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों से होती थी, नहीं, मैंने बोला ना पत्थर की नींव होती थी इनके। आहड़ यानी पहाड़, पहाड़ से क्या निकलता है, पत्थर, तो नींव पत्थर की ही लगाते थे, ऐसे याद रखना था, मैंने आपको बताया था। तो ये दूसरा गलत हो गया, ये असत्य ही पूछा, ये दूसरा गलत हो गया, बाकी राइट है। अगला देखो, अनाज रखने के बड़े मृदबाण जिन्हें गोरे व बंखोटे कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से जुड़े हैं, तो ये रहा आहड़। जिनको काले और लाल मृदबाण मिले ना, उनको ही गोरे बंखोटे कहा जाता है, वो आहड़ हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी, ये देखो ताम्रवर्ती नगरी को किसको कहा जाता है, आहड़ को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे तांबे के उपकरण मिले हैं। अगला देखो, किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषण के साथ यानी हाड़कों के साथ, ये हो गया आहड़। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में होता, सबसे पहले किसके निर्देशन में होता, अक्षयकीर्ति व्यास, यानी ABCD का ए ही सबसे पहले आएगा इसमें, ऐसे इमेजिन करना। उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल थे या ग्रेगरी पोसल थे, ठीक है, ये याद रखना इसको। उसके बाद अगला देखो, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है। कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी एक साइड की नदियां हैं, राजस्थान के दक्षिण की नदियां हैं, तो ये कौन सी सभ्यता हो गई, आहड़ सभ्यता। तो दोस्तों ये था ताम्रपाषाण काल का पूरा विश्लेषण, जो नहीं कि सिर्फ परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक जड़ों को भी समझने का मौका देती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कैसा लगा वीडियो, और सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल निमोनिक जीके स्टडी को, जहां जीके मिलती है यादगार तकनीक और काल्पनिक विजुअल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऐतिहासिक अध्याय के साथ। जय हिंद, जय राजस्थान।